बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अली ख़ान और मैं बेसिकली टीचिंग से पिछले 20 साल से वाबस्ता हूँ और इस्लामाबाद की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी बैरिया यूनिवर्सिटी में मैं टीचिंग करता हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। लेकिन शौकिया तौर पे मैंने अपने घर में लेबॉर्ट्री में कुछ इन्वेंशन के लिए काम करना शुरू किया और सबसे पहले 2003 में एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जिसको एम्पलीफाइड इम्पल्स काइनेमेटिक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। और इस टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो बड़ी वाइड रेंज में है और उसको हम जो है एनर्जी सेक्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम मेडिसिन साइड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक वाइड रेंज जो है टेक्नोलॉजी है, इसकी वाइड रेंज एप्लीकेशंस हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वक्त 3 ऐसी एप्लीकेशन के मुतालिक ब्रीफ़ करने की कोशिश करूँगा जो कि मैंने इस टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप की है। और ये जो 3 चीज़ें हैं ये बेसिकली इंडस्ट्री के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए एक बहुत इसमें बेनिफिट है और बुनियादी तौर पे ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। और इन्वेंशन इस लिहाज से है कि ये किसी चीज़ का कॉपी नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैच्योर करने में मुझे तकरीबन 20 साल लग गए। सबसे पहले मैंने एक आइडिया जनरेट किया और आइडिया इस तरह से जनरेट किया कि जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई रेडिकल चेंज लानी होती है तो उसके लिए हमें एक न्यू काइंड ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस तरह से पहले कंडक्टर और इंसुलेटर थे, जब ये ज़रूरत पेश आई कि एक क्या कहते हैं स्मॉल साइज़ और क्या कहते हैं वेट लेस या मतलब स्मॉल वेट वाले गैजेट बनाए जाएं, स्मॉल पावर वाले गैजेट बनाए जाएं, तो उसके लिए फिर नए मटेरियल की ज़रूरत हुई और नए मटेरियल पे बड़ा काम हुआ और बिल आखिर ये नए मटेरियल डेवलप कर लिए गए जिनको सेमीकंडक्टर का नाम दिया गया। तो सेमीकंडक्टर जो हैं वो लो पावर्ड डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और जितने भी कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं वो सारे सेमीकंडक्टर्स की मदद से जो है ऑपरेट होते हैं। लेकिन अब कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जिनको अगर मतलब कि नॉर्मली जो है समझने के जितनी मैक्सिमम एफ़र्ट हो सकती थी साइंटिस्ट की, इंजीनियर्स की, वो उन्होंने कर ली थी और उससे आगे जो है कोई उसमें चेंज आने की गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई नया मटेरियल ऐसा डेवलप किया जाए जो कि कंडक्टर की तरह से जो है कंडक्ट करे और उसका बेनिफिट हमें कोई ना कोई मिल जाए। तो इस सिलसिले में मैंने इस पे काम करना शुरू किया और बिल आखिर जो है 2011 में मैंने ये न्यूज़पेपर में भी आया था, अनाउंस किया था कि मैंने एक मटेरियल बनाया है और वो मटेरियल क्या है कि 99.9% जो है इंसुलेटर है एंड दैट कंपोजिट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए प्योर कंडक्टिंग मटेरियल। और उसको हमने कंडक्टिंग मटेरियल में मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करके उसके जो है मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन। तो ये जो नया मटेरियल मैंने इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया और इसको प्रैक्टिकली जो है इसकी फॉर्मुलेशन की। तो इस मटेरियल की जो एडवांटेज है उसको क्या कहते हैं, फिर मैंने सर्च किया कि हम इस नए मटेरियल से क्या क्या एडवांटेज ले सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने 3 एप्लीकेशन डिज़ाइन की और उनमें एक एप्लीकेशन ये है कि मैं किसी भी वोल्ट के लेवल के वोल्टेज को जो है डायरेक्टली डीसी वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, यानी बीच में किसी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 220 वोल्ट एसी है तो नियर अबाउट हम 205, 206 जो है डीसी वोल्टेज इस सिस्टम से हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन ट्रांसफॉर्म एसी इंटू डीसी। अब एसी को डीसी में ट्रांसफॉर्म करने के 3-4 एडवांटेज हैं।
एक तो ये है कि हम ऐसे सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि 12 वोल्ट के सिस्टम अवेलेबल हैं। मसलन 12 वोल्ट का जो है वाटर पंप भी, वाटर मोटर भी मिल जाती है। 12 वोल्ट के जो है हमारे पास पंखे भी हैं, 12 वोल्ट के फ्रिज भी हैं, 12 वोल्ट की जो है एसी भी हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं 12 वोल्ट डीसी की। तो अगर हम किसी घर में ये 200 वोल्ट को, अगर हम इसकी सीरीज़ में ये सारे अप्लाइंसेस जो हैं लगा के और उनको यानी मसे के ऑपरेट करें, तो हम बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसका एक तो एडवांटेज ये होगा कि नॉर्मली हमारे छोटे शहरों में और जो गांव हैं वहाँ पे वोल्टेज का बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वोल्टेज का है। आमतौर पे वोल्टेज जो है 160 वोल्ट तक होती है और इस वोल्टेज के ऊपर जो है कोई भी गैजेट ऑपरेट नहीं हो पाता। तो अगर हम 160 वोल्ट के को जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लें और 12 वोल्ट के जो है सिस्टम उसके साथ अटैच कर दें, तो इस सूरत में हम अपनी रिक्वायरमेंट को बहुत आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो अप्लाइंसेस है, इस अप्लाइंसेस से हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम उस लो वोल्टेज को जो है डीसी में ट्रांसफॉर्म करके और उसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ 12 वोल्ट के सिस्टम जो हैं ऑपरेट कर सकते हैं और इस तरह से हमारा ये जो लो वोल्टेज का मसला है इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो अहम इशू है वो ये है कि पावर फैक्टर का मसला है। यानी इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड के ऊपर जो है करंट और वोल्टेज के दरमियान एक एंगल बन जाता है और जिसकी वजह से जो है बहुत सारी पावर जो है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाती और उसको हम जो है किसी काम में नहीं ला सकते। तो ऐसी सूरत में जो है जो मैन्युफैक्चरर है, जो पावर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग जो है फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अपने फ्यूल की कॉस्ट ले लेते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर है उसके लिए ये मसला है कि उसके लिए उसने पावर तो हासिल की है लेकिन उसको उसका कोई एडवांटेज नहीं मिला। तो ये पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए वैसे तो कैपेसिटर बैंक जो है इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कैपेसिटर बैंक की जो टेक्निक है ये आम घरों में इस्तेमाल करने का अभी ऑप्शन नहीं है। वो महंगी भी है और इसमें जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्योंकि कैपेसिटर जो हैं वो ख़राब होते रहते हैं, उनको चेंज भी करना पड़ता है, फिर इसके साथ जो है पावर मज़ीद कंज्यूम भी होती है। तो कैपेसिटर बैंक के ज़रिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के बजाय मैंने मटेरियल के ज़रिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया है और आप देखेंगे कि ये पावर फैक्टर जो है आइडियल वैल्यू से बहुत करीब हो जाती है, यानी तकरीबन 0.97 के करीब आ जाती है, जबकि आइडियल वैल्यू 1 है। तो 1 का मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि लॉसेस जो है तकरीबन कंपनसेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और ये इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन चीज़ है। मतलब ये कि इंडस्ट्री अगर इसको अडॉप्ट करे तो उस सिलसिले में उनको बहुत ज़्यादा इसमें एडवांटेज हो सकता है। और इसके अलावा इस गैजेट की ख़ास बात यह है कि मिनिमम 10% जो है आपको इसकी पावर जो है कंजप्शन को कम करता है। तो यानी पावर सेविंग भी है और पावर फैक्टर इम्प्रूविंग भी है। ये दोनों चीज़ें एक ही गैजेट के अंदर हो रही हैं और ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है और इसको अगर गवर्नमेंट लेवल पे इसको पैटर्नाइज़ किया जाए, इसको सपोर्ट दी जाए, तो उस सिलसिले में जो है मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह से जो है यानी तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम जो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, तो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर मैंने डिज़ाइन किया है और इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो बग़ैर किसी हीटिंग एलिमेंट के मैंने डिज़ाइन किया है। मटेरियल के ज़रिए इलेक्ट्रिक हीटिंग या वाटर हीटिंग हो रही है, तो मटेरियल को मैंने इस्तेमाल किया है एज ए हीटिंग एलिमेंट। और आप ये देख सकते हैं रीडिंग की मदद से कि एक तो ये है कि ये कम पावर पे ऑपरेट होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें यानी आपको जो है पावर रेटिंग भी इसकी कम होगी और उसके अलावा जो है इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये जो स्लिट है
यानी वाटर को जब बॉयल करते हैं तो उस सिलसिले में एक स्लिट सी बन जाती है और वो स्लिट जो है बॉयलर को ख़राब करती है। तो ये बॉयलर को ख़राब नहीं करेगा, इसमें स्लिट नहीं बनेगी और इस तरह से हम इसको वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है और ये ऑप्शन है, इसके ज़रिए हम प्योरीफाइड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी हासिल कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम जो है यानी मसे के सारी एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज जो है इसमें हासिल, ख़ास तौर पे बॉयलर इंडस्ट्री के लिए इसमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। तो इस तरह से दूसरी बात यह है कि ये जो डीसी पावर जो मैंने बनाई है, डीसी पावर, इसमें आप एक और ऑप्शन है और वो ये है कि जो रेजिस्टिव लोड है उसको अगर हम इसके ऊपर ऑपरेट करें तो तकरीबन 25% की आपको सेविंग होती है। यानी 200 वोल्ट का जो बल्ब है, हालांकि बल्ब एसी है, लेकिन अगर आप उसको इसके ज़रिए ऑपरेट करें डीसी पावर के ज़रिए तो वो तकरीबन जो है 146 वाट के ऊपर ऑपरेट होगा और नॉर्मल ऑपरेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डीसी पावर है, जो मैंने डीसी पावर सप्लाई बनाई है, इसके ज़रिए हम ऐसी गैजेट्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं जो कि रेजिस्टिव लोड कहलाते हैं। रेजिस्टिव लोड से मुराद जिसमें कि इंडक्टिव लोड ना हो, जिसमें कैपेसिटिव लोड ना हो, तो उनको हम आसानी से इसके ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक वाइड रेंज में एक बहुत बड़ा एक समझने के एडवांटेज यहाँ पे हमने जनरेट किया है। तो इस सिलसिले में अब सिर्फ ये है कि अगर इंडस्ट्री के लोग जो हैं इसको अडॉप्ट करना चाहते हों या गवर्नमेंट इसको जो है अडॉप्ट करना चाहती हो, तो मेरी सर्विसेज जो है वो हाजिर हैं और इसमें बेशुमार पीएचडी के बेशुमार टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ से इस नई ऑप्शन से मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है